भी एक गुजारिश है। ज़ाहिर है इम्तियाजी उनसे पिछड़ जाते हैं, उनके लिए ऐसे मौक़ों में इजहार ख्याल करना मुश्किल होता है। तो उन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी है कि नज़ीर साहब की ज़िंदगी के जो खुफिया पहलू है ज़िंदगी के पोशीदा कि बहुत सारे लोग नहीं जानते, उनकी बाबत मैं अर्ज़ करूँ। तो नज़ीर साहब का जो बायोडाटा है 1953 में वो नेचर में पैदा हुए और फिर मैट्रिक का इम्तहान करने के बाद वो पास करने के बाद कराची शिफ्ट हो गए। उन्होंने इंटर किया और हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन में वो एज ए असिस्टेंट मैनेजर के उहदे तक गए हैं और फिर वहाँ से वो रिटायर हो गए। मेरा भी उनके साथ कोई तकरीबन गुज़श्ता पिछले 40-50 साल से ताल्लुक़ है। वो मेरे बहन वही थे, तो बचपन से मैं उन्हें जानता था। उनकी ज़िंदगी में जो स्पोर्ट्स मैनशिप है वो बहुत ज़्यादा थी, जिसके लिए वो अपनी फैमिली को भी कभी कभी इग्नोर करते थे। फुटबॉल से जुनून किया था, शौक लगन था और उसमें उन्होंने नाम भी कमाया। और जब वो फुटबॉल खेलने के काबिल नहीं रहते फिर उन्होंने कोचिंग शुरू कर दी। तो नज़ीर साहब की ये ज़िंदगी के जो पहलू हैं इंसानी कमजोरियों के बायस वो फैमिली को टाइम नहीं दे सके, लेकिन उन्होंने फुटबॉल तो फ़रोग के लिए बहुत काम किया। 2-3 बातें जो उनकी ज़िंदगी की अच्छी हैं, वो उनका मेरा ख्याल 90% जो ज़िंदगी का हिस्सा है वो गैर कौमों के साथ गुजर रहा है, दूसरी कम्युनिटी मुस्लिम के साथ मोस्टली। तो उनके साथ वो बड़े लविंग, बड़े हेल्पफुल और एक ख़ास बात, इतने सारे अरसे में उन्होंने अपना जो मसीही तशक्कुस है उसको बरकरार रखा। सब उन्हें जानते थे कि वो मसीही हैं और गैर कौमों के साथ किस तरह भाइयों की तरह रहते हैं। इंसानी ज़िंदगी की हकीकत है कि जो जाने दुनिया में आई उसने वापस जाना है। ग्रामीण कदस में एक ग्रंथियों के दूसरे का अपने मुकद्दस पहलू से लिखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा खैमे का घर जो ज़मीन पर है गिराया जाएगा, तो उसके साथ कहता है सफ़र शुरू होगा खुदा की। तो हमको खुदा की तरफ से आसमान पर एक ऐसी इमारत मिलेगी जो हाथ का बनाया हुआ घर नहीं बल्कि अब्दी है। तो मसीही ईमानदारों की मौत के साथ ज़िंदगी का खात्मा नहीं हो जाता। ज़िंदगी का एक फ्रेज या एक हिस्सा हम मौत पैदाइश से लेकर मौत तक गुजारते हैं, फिर मौत से लेकर क़यामत और फिर क़यामत के बाद अपनी ज़िंदगी 3 हिस्से हैं। तो ये एक हकीकत है जो हर ईमानदार मसीही इसमें से गुजरता है। तो हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने ईमान की जो दौड़ है उसमें कायम रहते हुए ईमान को महफूज रखा और गैर कौमों में भी अपना तशक्कुस जो है उसको बरकरार रखा। इंसानी जो गलतियाँ हैं, जो कोताहियाँ हैं, इंसान उस पर काबू नहीं पा सकता, लेकिन उनकी जो ज़िंदगी की अच्छी बातें थी कि वो हेल्पफुल थे और उनका जो दूसरे लोगों के साथ बड़ा अच्छा था और भी परवरती इंसान था। ये हर एक शख्स दुनिया में उस पर ये हकीकत गुजरनी है, इसे हम इनकार नहीं कर सकते। तो हम दुआ करेंगे हमदादा ख़ानदान के लिए और उनकी ज़िंदगी के लिए शुक्रगुजारी करेंगे और तस्वीर के सारे अमल में खुदा से रहनुमाई की दरख्वास्त करेंगे। दुआ करें। खुदा ने अपने भाई नज़ीर को खुदा के पास सलाम दिया और सारी ज़िंदगी की सारी बात के लिए हम खुदा मेरा शुक्र करते हैं। ज़रूरी सफ़र के खुदा। तो नज़ीर साहब का जो बायोडाटा है 1953 में वो नेचर में पैदा हुए और फिर मैट्रिक का इम्तहान करने के बाद वो पास करने के बाद कराची शिफ्ट हो गए। उन्होंने इंटर किया और हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन में वो एज ए असिस्टेंट मैनेजर के उहदे तक गए और फिर वहाँ से वो रिटायर हुए। तो मेरा भी उनके साथ कोई तकरीबन गुज़श्ता पिछले 40-50 साल से ताल्लुक़ है। वो मेरे बहन वही थे, तो बचपन से मैं उन्हें जानता था। उनकी ज़िंदगी में जो स्पोर्ट्स मैनशिप है वो बहुत ज़्यादा थी,
जिसके लिए वो अपनी फैमिली को भी कभी कभी अनुभव कर देते थे। फुटबॉल से जुनून किया था, शौक लगन था, और उसमें उन्होंने नाम भी कमाया। और जब वो फुटबॉल खेलने के काबिल नहीं रहे थे तो उन्होंने कोचिंग शुरू कर दी। तो नज़ीर साहब की ये जिंदगी के जो पहलू है, इंसानी कमजोरियों के बायस वो फैमिली को टाइम नहीं दे सके, लेकिन उन्होंने फुटबॉल को फरोग के लिए बहुत काम किया। दो तीन बातें जो उनकी जिंदगी की अच्छी हैं, वो उनका मेरा ख्याल 90% जिंदगी का हिस्सा है वो गैर कौमों के साथ हो रहा है, दूसरी कम्युनिटी मुस्लिम के साथ मोस्टली। तो उनके साथ वो बड़े लविंग, बड़े हेल्पफुल, और एक खास बात, इतने सारे अरसे में उन्होंने अपना जो मसीही तशक्कुस है उसको बरकरार किया। सब लोग जानते थे कि वो मसीही हैं और गैर कौमों के साथ किस तरह भाइयों की तरह रहते हैं। इंसानी जिंदगी की हकीकत है कि जो जान इस दुनिया में आई उसने वापस जाना है। इस्लामी मुक़द्दस में ग्रंथियों के दूसरे काफी मुक़द्दस वालों को लिखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है, तूने मेरे सर पर तेल मला है, मेरा प्याला लबरेज होता है। ये सर को चलो पीछे को, अच्छा खुदावंद मेरा शिकान है, लेकिन भाई आगे मुझे कमी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है, वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है, वो मेरी जान को बहाल करता है। लिंगी पकड़, इसको दिखाता उधर से भी सीधा करके सीधा करके सीधा करके एक साथ एक साथ एक साथ थोड़ी सी सीधी। हाँ थोड़ी सी अपनी तरफ उधर को चलो अपनी तरफ खींच उठा के नीचे कर। हाँ बस 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 ठीक है ठीक है ठीक है दोनों छोड़ दे, पट्टा छोड़ दे नदीम। चलो चलो पट्टा फंस गया नीचे। आराम से आराम से चलो